अब बेटा हम आपको बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का 103 वाला लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। हमने ये देख लिया था, आपको क्लोरीनेशन पढ़ा रहे थे, हेलोजिनेशन में क्लोरीनेशन की ये सारी की सारी रिएक्शन करवा दी थी। अब देखेंगे केवल इसकी मैकेनिज्म। तो हेडिंग डाल दीजिए मैकेनिज्म अभिक्रिया क्रियाविधि मैकेनिज्म। तो हेलोजिनेशन की मैकेनिज्म जो होती है बेटा वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। हेलोजिनेशन की मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। हेलोजिनेशन की मैकेनिज्म, आप पढ़ रहे हैं हेलोजिनेशन की मैकेनिज्म, हेलोजिनेशन मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन की मैकेनिज्म 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। लिखेंगे दी मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन फॉलोइंग स्टेप्स, अर्थात इस अभिक्रिया की क्रियाविधि निम्न पदों में पूर्ण होती है। स्टेप फर्स्ट का नाम है बेटा इनिशिएशन का मतलब क्या होता है? इनिशिएट करना मतलब जनरेट करना, इनिशिएशन। स्टेप सेकंड है प्रोपोगेशन। स्टेप थर्ड का नाम है टर्मिनेशन। 3 स्टेप में कंप्लीट होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। पहले स्टेप में फ्री रेडिकल जनरेट होता है, दूसरे स्टेप में चेन का प्रोपोगेशन होता है, स्टेप थर्ड में टर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, स्टेप फर्स्ट डाल दीजिए। स्टेप फर्स्ट नाम क्या है? इनिशिएशन में देखिए क्या होगा। सबसे पहले Cl2 प्रकाश की उपस्थिति में टूट जाता है। इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास, ऐसे चला जाता है। देखिए आप ऐसे दिखा दो यार, ठीक। यहां पर Cl समझ गए, ये हुआ इनिशिएशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो यहां पर हुआ फ्री रेडिकल का निर्माण। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गया, फ्री रेडिकल। क्लोराइड लिखेंगे, क्लोराइड फ्री रेडिकल है ना, ये फ्री रेडिकल बन गया। फ्री रेडिकल, 2 फ्री रेडिकल बन गए। स्टेप सेकंड में क्या होगा? स्टेप सेकंड में जो एल्केन है बेटा, जो एल्केन है, ये फ्री रेडिकल क्या करता है? इस बॉन्ड को भी तोड़ देता है और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास और 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाता। देखिए आप, ये प्रोपोगेट कर रहा है चेन को, प्रोपोगेशन कहलाता है ये स्टेप। यहां H बना, CH, यहां पर H और यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर H और फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, स्टेप थर्ड में क्या होता है? स्टेप थर्ड यहां से लिख दीजिए। स्टेप थर्ड में बेसिकली यही होगा, टर्मिनेशन है ना। देखिए आप, ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे और ये आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे। ये ठीक है, नए नए बॉन्ड बन रहे हैं। नए नए बॉन्ड बन के क्या बन जाएगा? देखिए आप, H था, ये Cl बन गया, यहां पर HCl बन गया। अब ये मैकेनिज्म इसी तरह से चलती रहती है। ये थी आपकी मैकेनिज्म। हो गया। अगली रिएक्शन देख लीजिए बेटा, ये हो गई आपकी क्लोरीनेशन अर्थात हेलोजिनेशन में से क्लोरीनेशन।
अब ब्रोमिनेशन भी इसी तरह से हो सकती थी, ठीक है, क्लोरीनेशन हो गई, ब्रोमिनेशन भी इस तरह से हो सकती थी, फ्लोरीनेशन भी हो सकती थी और आयोडोनेशन भी हो सकती थी। जो ऑर्डर जो है हेलोजिनेशन का वो इस तरह से होता है FCl Br और I, मतलब सबसे जल्दी यहां होगी हेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है, ये ऑर्डर है, ये भी लिख दीजिए। अब देखिए बेटा आप नाइट्रेशन, अगली रिएक्शन पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन नाइट्रेशन, नाइट्रेशन ऑफ एल्केन, एल्केन का नाइट्रीकरण। तो एल्केन का नाइट्रीकरण बेटा डायरेक्टली HNO3 से तो नहीं होता, फ्यूमिंग HNO3 से होता है। किससे? फ्यूमिंग HNO3। तो लिखेंगे कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस मतलब उपस्थिति में एल्केन की क्रिया, साल्ट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एल्केन की क्रिया फ्यूमिंग HNO3 से कराने पर नाइट्रोएल्केन, क्या? नाइट्रोएल्केन बनती हैं। क्या बनती है बेटा? नाइट्रोएल्केन बनती हैं तथा यह अभिक्रिया एल्केन्स का नाइट्रेशन या एल्केन का नाइट्रीकरण कहलाती है। नोट कर लो। देख लीजिए रिएक्शन बेटा, यह है एल्केन में मेथेन का एग्जांपल ले रहे हैं हम, सिंपल सबसे हल्का एग्जांपल लेते हैं। अब फ्यूमिंग HNO3 उपस्थिति है किसकी? कंसंट्रेट H2SO4 की। बनेगा क्या? नाइट्रोएल्केन मतलब नाइट्रोमेथेन बनेगा। ये बन गया नाइट्रोमेथेन। ठीक है। मतलब क्या है बेटा, समझे आप? मतलब ये है कि अगर हम एल्केन की क्रिया HNO3 से करा देंगे फ्यूमिंग वाले से, जनरली नाइट्रेशन डायरेक्टली डाइल्यूट HNO3 से हो रहा था, लेकिन ये डाइल्यूट HNO3 से नहीं हो रहा, फ्यूमिंग HNO3 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? फ्यूमिंग HNO3। उपस्थिति है कंसंट्रेट H2SO4 की, तब क्या हो जाता है? NO2 ग्रुप निकल गया। हमने क्या लगाया है? केवल इसमें से NO2। तो सोचिए क्या क्या बचा एक H बचा, अब O दो ले लिए, एक O बचा। अब यहां पर क्या बचा? OH बच गया बेटा, ये बचा मतलब, है ना? क्योंकि ये तो हमने लगा दिया यहाँ पे, देखो इसमें से ये बचा। अब हमने ये जो लगाया है NO2, वो ये हाइड्रोजन हटा के लगाया है, इसका मतलब एक हाइड्रोजन और हो गया। तो क्या हो गया टोटल? H2 और O, तो H2 निकला इसलिए। तो रिएक्शन बैलेंस है, इसका नाम है नाइट्रोमेथेन। नोट कर लीजिए। इसकी मैकेनिज्म हमने दिखा रहे बेटा, नाइट्रेशन की मैकेनिज्म हमने दिखा रहे। मैकेनिज्म सदैव जितनी भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है बेटा, उनकी 3 स्टेप में कंप्लीट होती है।
पहला स्टेप होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अर्थात इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण। दूसरा स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा कॉम्प्लेक्स, अर्थात वो हाँ उसमें एरोमेटिक में होता है। दूसरा स्टेप होता है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन न्यूक्लियोफाइल। तीसरा स्टेप होता है रिमूवल ऑफ ओल्ड इलेक्ट्रोफाइल, अर्थात डीप्रोटोनेशन। तब ये रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म एरोमेटिक कंपाउंड में दिखाएंगे, इसलिए यहां पर नहीं करवा रहे। सिंपल रिएक्शन। अब देख लो बेटा, अगली रिएक्शन है आपकी तीसरी, सल्फोनेशन। हेडिंग डाल दीजिए सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, हाँ बच्चों ये बता दूं, नाइट्रेशन भी कुछ बच्चे ये सोचते हैं नाइट्रेशन है क्या। नाइट्रेशन कुछ नहीं है, इंट्रोडक्शन ऑफ NO2 ग्रुप है। अर्थात किसी भी कंपाउंड में NO2 ग्रुप लग जाए तो उससे कहेंगे कि उसका नाइट्रेशन हो गया, उसका नाइट्रीकरण हो गया। ठीक है, अगली हेडिंग है सल्फोनेशन, अर्थात सल्फोनीकरण। थर्ड है सल्फोनेशन, सल्फोनेशन ऑफ एल्केन। एल्केन का सल्फोनीकरण, एल्केन का सल्फोनीकरण हेडिंग डाल दो। एल्केन का सल्फोनीकरण तो लिखेंगे एल्केन, एल्केन की क्रिया, एल्केन की क्रिया फ्यूमिंग, फ्यूमिंग H2SO4। एल्केन की क्रिया फ्यूमिंग H2SO4 से कराने पर, फ्यूमिंग H2SO4 से कराने पर। और बेटा अब हम इसे अगले लेक्चर में पढ़ा रहे हैं।